आप पहले ए बी सी तक जाएंगे। देखिए ए इंटू बी इंटू सी करेंगे, मतलब आपको ये देखना है कि आप यहां से लेकर एंड तक कैसे पहुंच सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप बी से फिर रास्ता बनाएंगे। देखिए मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूं। फिर बी से आप रास्ता बनाएंगे बी सी पे और यहां तक जाएंगे, यानी बी इंटू सी करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक फिर एक अलग रास्ता बनाएंगे। वो रास्ता क्या होगा, बी इंटू सी करेंगे, यानी आप बी इंटू सी करेंगे। उसके बाद एक अलग रास्ता चूज करेंगे, डेट इज आप बी इंटू सी इंटू डी करेंगे, यानी बी इंटू सी इंटू डी करेंगे। अब देखो अगर आप इसको याद करो तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आज जो स्वागत है आप सबका हमारे CUT 2025 के सीरीज में। आज है हमारा डे 9 और आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो बच्चों, रेशियो वगैरह बचपन से पढ़ते आए हैं, बस यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जिसको आपको 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। इस चैप्टर में हम बहुत सारे शॉर्टकट सीखेंगे और बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो 10 से 15 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, रेशियो क्या होता है। रेशियो की जनरल डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ अ टाइम ऑफ वन क्वांटिटी कंटेन अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप x नाम का कोई एक आइटम है, y नाम का दूसरा आइटम है, जितना भी अगर आप, हमें ये तय हुआ कि अगर हम वन आइटम किसी में पुट करेंगे, मान लो ये रॉ मटेरियल है, किसी चीज को बनाने में 2 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, एक x और एक y। तय ये हुआ कि अगर हम x का 1 पैकेट अगर रॉ मटेरियल के लिए डालेंगे तो y का 2 पैकेट डालेंगे, तब जाके वो रॉ मटेरियल तैयार होगा। तो ये जो हमने फिक्स किया ये एक रेशियो है। उसी हिसाब से अगर मैं x के 5 पैकेट डालूंगा तो उस हिसाब से मुझे y के कितने पैकेट डालने होंगे, उस हिसाब से y के मुझे 10 पैकेट डालने होंगे। तो ये अगर आप इसको काटोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1:2। तो रेशियो का मतलब होता है कि जिस अनुपात में या जिस फिक्स अमाउंट में x और y का कंटेंट तय होता है, उसी हिसाब से आपको बड़ी मात्रा में भी उसी कंटेंट में रखना होगा। मतलब उसका रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर ये 1 का डबल है तो यहां जितना आप रखेंगे उसका डबल रखना पड़ेगा। इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलेज आते हैं, जरा वो शॉर्टकट समझ जाइए। जैसे मान लीजिए ये तय हुआ कि a और b का रेशियो है 3:2 और b और c का रेशियो है 3:4। a और b का मतलब ये कहा कि a और b को अगर हम किसी मटेरियल में डालते हैं तो 3:2 के फॉर्म में डालना है। और फिर ये तय हुआ कि अगर b और c को किसी रेशियो में डालना है तो वो 3:4 में डलेगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए a b और c का कंबाइंड रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए बेटा आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। सिंपली क्या करना है, जब भी ऐसा आ जाए तो a और b को सामने रखना है, b और c को ऐसे रखना है और आपको यहां पे बनाना है उल्टा n बनाना है। मतलब आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखिए, अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो a और b का रेशियो आता है 3:2 और इसका रेशियो आता है 3:4। तो ये ऐसे करेंगे आप, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। फिर आप 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6। देन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 8। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस क्रॉस चेक करने के तरीके में आप कैसे कर सकते हैं, देखो a और b का रेशियो 3:2 था, तो चेक करो बेटा क्या a और b में, सिर्फ इसमें a और b में आपस में 3:2 है कि नहीं। 9 और 6 को जब आप कट करोगे तो 3:2 आएगा पक्का। अब चेक करो क्या b रेशियो c में 3:4 आ रहा है, तो चेक करो यहां पे इस वाले में b और c में क्या कट के 6 और 8 कट के आपस में 3:4 आएगा, रेशियो बन रहा है ना। मतलब जब भी आपसे दो रेशियो का कंबाइंड रेशियो आपसे पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला उल्टा n लगा देंगे। आई हुई बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल समझिए। अगला एग्जांपल ऐसे, फटाफट इसका आंसर बताइए बच्चे। अगर एक क्वेश्चन आता है a/b डेट इज 4:5 एंड b/c, ये आएगा अगेन फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 6:8 ले लीजिए। तो जल्दी से बताइए a b और c का क्या रेशियो होगा, आप फटाफट कीजिए। देखिए जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ बोर्ड पे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आपको हमेशा वैसे ही करना है। अगर आप इसको रफ में करें 4:5 और 6:8 और आपको इसमें क्या बनाना है, उल्टा n बनाना है, उल्टा n बनाना है। तो 4 6 24, फिर 6 और 5 30 और 5 और 8 40। क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कीजिए बच्चे। देखिए क्या इन दोनों में a और b का रेशियो 4:5 है। हाँ, इसको 24 और 30 को अगर मैं साइड में देखूं, 24 और 30 को कट करूं 6 के टेबल में 4:5 आ जाएगा।
अगला चेक कीजिए, अगला चेक कीजिए, बी और सी में क्या 6:8 का रेशो बन रहा है? 6:8, हाँ 5 के टेबल से काटूंगा 6 बार है, 5 के टेबल में 8 में, इन दोनों में 6:8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आई होप ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न किस तरीके से आएगा, क्या आएगा? अब आपको जो रेशो गिवन होगा, रेशो जो गिवन होगा वो फ्रैक्शन में गिवन होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, फ्रैक्शन में कैसे होगा। जैसे एक रेशो गिवन है a अपॉन बी, b अपॉन सी, c अपॉन डी, ऐसे फ्रैक्शन में गिवन होगा और आपसे कहेगा बताइए a रेशो b रेशो c का क्या रेशो बनेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, हमें इसमें यह देखना होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका कैसे बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन? आपको बस यहां से एंड तक जाना है कि आप किस किस तरीके से जा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक नंबर देख लेते हैं, a रेशो b का इंटू सी इंटू डी करेंगे। अब देखो अगर आप इसको याद करो तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि शुरू से लेकर एंड तक जाने का क्या रास्ता है। देखिए अगर आप कलर अलग अलग सही समझ पाए तो देखिए शुरू में क्या है, ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर हैं, लास्ट में क्या है, नीचे वाले सारे डिनोमिनेटर हैं, है ना। ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर है, नीचे लास्ट वाले में क्या है, सारे डिनोमिनेटर है। बीच वाले में क्या है, अब बस यहां देखिए यहां से एंड तक कैसे जाएंगे, इस गली से इस गली में यहां मुड़ गए। ये वैसे ही हो गया जैसे आपको ये तय करना हो कि यहां से आपको अगर बस स्टैंड तक जाना है तो आपके पास 4 गलियां हैं, 4 गलियां हैं। आपकी गली ये रही, फिर यहाँ पे 2 गली आती है, आप वहां तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपके पास वेरियस कॉम्बिनेशन है। वेरियस कॉम्बिनेशन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन अपने गली से निकले, आप इस गली से यहां तक पहुंच गए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, इस गली से यहां से पहुंच गए। तीसरा कॉम्बिनेशन इस गली से आप यहां से पहुंच गए। चौथा कॉम्बिनेशन के इस गली से आप यहां से पहुंच गए। फिर ये तो 4 ऑप्शन हो गए, बाकी 4 ऑप्शन यहां से भी तो क्रिएट हो सकते हैं। आप ऐसे जा सकते हैं, फिर इस गली से आके इस वाली गली से जा सकते हैं, इस वाली गली से आके ऐसे जा सकते हैं, और फिर लास्ट ऑप्शन ऐसे जा सकते हैं। तो 4 गलियां हैं, 2 गली पहले है, 8 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। वैसे ही कुछ आपको यहां पे ध्यान रखना है कि बी से हम सी तक कैसे जा सकते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है और दूसरा कौन सा रास्ता है, ये वाला रास्ता है। तो वही है बी इंटू सी और बी इंटू सी। हो सकता है आपको बड़ी कंफ्यूजन हो गई हो ये कैसे होगा, तो एक न्यूमेरिकल करते हो उसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए हम कैसे करेंगे इस चीज को, ध्यान से समझिए। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एक रेशियो आता है हमारा 2/3, फिर आएगा ये हो गया a अपॉन बी। जैसे a अपॉन बी जो है वो 2:3 दे रखा है, और फिर b अपॉन सी जो है वो 4/5 दे रखा है, और फिर c अपॉन डी जो है वो दे रखा है 6/8 दे रखा है, 6/8। तो आपको ये बताना है कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले इन रेशियो को सामने सामने लिखना है, 2/3, 4/5 और 6/8। तो सबसे पहले क्या करना, अगर पूरा क्या है आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना, देन क्या करना है आपको ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 2:4:6। समझ में आ रही है, a इंटू बी इंटू सी क्या ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लिया। फिर लास्ट वाले के लिए क्या करना है, आपने देखो लास्ट वाले में क्या सारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया आपस में, लास्ट में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें 3 × 5 × 8। इससे क्या आ जाएगा, लास्ट वाला आंसर आ जाएगा। अब बीच के 2 के लिए क्या करना है, यहां से आपको ऐसे एरो का ध्यान रखना है, यहां से आप डायरेक्ट यहां पहुंचे, यानी क्या हो जाएगा 3:4:6। बताइए बात समझ में आ रही है ना। और इसका क्या ऑप्शन था, यहां से यहां पहुंच गए, फिर क्या आ जाएगा 3 × 5 × 6। अब देखिए सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, 8 × 6 कितना हो जाएगा 48। इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 4 × 12, 12 × 6 72, ये कितना आ जाएगा 72। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 15 × 6 90, और वो कितना आ जाएगा आ जाएगा ये 40 120। अगर इसको हम और काट सके तो काट देंगे, अगर कटने वाला होगा ध्यान दीजिए, कटने वाला इसको काटेंगे, 2 के टेबल से कट जाएगा कितना आएगा 24, 2 के टेबल से कट जाएगा कितना आएगा 36, 2 के टेबल से कट जाएगा 45, 2 के टेबल से कट जाएगा कितना आ जाएगा 60, है ना। अब ये कटेगा नहीं आपस में, क्योंकि ये 6 से ये 6 से कट जाएगा, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा। तो हमारा लास्ट रेशियो ये बनता है। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा, जब अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं तो। अगर ये 2 तरह के लॉजिक आपको क्लियर हैं तो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें और इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बढ़ते अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। बच्चे ये तो हो गया आपका मीन। अब हम बात करें प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिए। प्रोपोर्शन के केस में
आप पढ़ रहे हैं मीन एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है बच्चे, आपको 4 आइटम इस तरीके से गिवन होता है। मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, इसके आपस के अंदर का बी और सी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ए और डी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अगर ऐसा है, बी और सी का मल्टीप्लिकेशन ए और डी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो मतलब ये प्रोपोर्शन में आएगा। तो ये प्रोपोर्शन में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लिखा 2:3:4:6, तो चेक करो क्या बीच के 2 का मल्टीप्लिकेशन एंड के 2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। 4×3=12, 2×6=12। अगर बराबर है तो ये प्रोपोर्शन में। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 बराबर 4/6। इधर का 2 फ्रैक्शन इधर, उधर का 2 फ्रैक्शन काट के देखो क्या दोनों आपस में बराबर है। अगर दोनों आपस, इसको चेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये तरीका हो गया। मतलब अगर इस फॉर्मूले को समझो, बीच के 2 का मल्टीप्लिकेशन बी और सी, कहने का मतलब है ए और डी का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, बी और सी के मल्टीप्लाई के बराबर। या फिर आप ऐसा समझो ए अपॉन में बी किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन डी के बराबर। और आपको मालूम है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो ये तो आप पक्का समझ पा रहे होंगे कि अगर 4 ऐसे रेशियो गिवन है तो अगर आप ऐसे कर ले, इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को सी के साथ। तो देखो वही चीज बन रही है यहाँ पे, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बीच के 2 टर्म और एंड के 2 टर्म अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में बराबर आ रहे हैं तो वो प्रोपोर्शन में है। आ रही बात समझ में। अब इसमें क्या चीजें और होती हैं, ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें क्या चीजें होती हैं। कई बार इसमें कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन कई बार ऐसे कह देता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो उस थर्ड प्रोपोर्शन के केस में हम क्या करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A/B, यानी आपको 2 ही रेशियो गिवन है, ए और बी गिवन है, आपसे थर्ड रेशियो पूछता, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान समझिए, A/B, फिर ये 4.B/X हो जाएगा, B/X हो जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा मतलब वो X आइटम होगा, उसको आपने X ले लिया, इसका मतलब ये होगा ये दोनों आइटम आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बराबर होगा। डेट मीन B का स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, A इंटू X के बराबर होगा। B का मल्टीप्लाई, B का स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, A इंटू X। यहां से फिर आपकी X की वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा। एक फॉर्मूला और होता है बेटा इसके अंदर, वो फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपसे कह देते मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B निकालना है, आपसे कहता है मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। देखो यहां पे कहता है थर्ड प्रोपोर्शन और यहां पे आप कह रहा है मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। तो आप क्या करेंगे, A इंटू बी का अंडर रूट कर देंगे, यानी आप इसको AB का अंडर रूट भी लिख सकते हैं। 2 अलग अलग बातें हैं, एक है थर्ड प्रोपोर्शन और दूसरा है मीन प्रोपोर्शन। ये आने वाले न्यूमेरिकल में कैसे इस्तेमाल होंगे अभी हम बात करेंगे। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये इसका बेसिक है। बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, ध्यान दीजिए। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कहता है, द लीस्ट रेशियो अमंग द, आपको इसमें सबसे छोटा रेशियो बताना है। 10:8, 18, 7:21, 12:16 और 8:20। इसमें सबसे छोटा क्या है। अगर आप 10/80 देखते हैं तो कट के आ जाएगा 5 ये 2 के डेल 5/9 आ जाएगा। 2 के डेल इससे ज्यादा कट नहीं सकता, पहला वाला ऑप्शन था। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है 7:21, ये कट के आ जाएगा 1/3, जो हम जानते हैं 0.33 होगा। देखो ध्यान से, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर 1 से बड़ा आएगा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर 1 से छोटा आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, आंसर 1 से छोटा आएगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना पॉइंट बनेगा अभी, ठीक है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला क्या कह रहा है, 12:16, 12/16, ये किसके टेबल में कट जाएगा, 3 के टेबल में कट जाएगा, 4 के टेबल में कट जाएगा, 3/4। और आपको पता है 3/4 क्या होता है, 3/4 सॉरी ये 75 होता है, 0.75। 3/4 ये अपने आप एक परसेंटेज है, परसेंटेज के चैप्टर में आप ये बात सीखेंगे। 3/4 75% होता है, 0.75। और चौथा कितना कह रहा है बेटा, 8/20, तो ये कट जाएगा 4 कट लेना 2/5 और 2/5 आपस में 0.4% यानी 40%। ध्यान से देखो, ये 75%, ये 33%, ये 40%, इसका आपको निकालना पड़ेगा 5/9। तो 5/9 का मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, 9 पॉइंट लगा के 0 7 7 ये 9 5 जा 45, यहाँ 5 बचेगा तो ये 55 समथिंग 0.55 बन जाएगा, 0.55। अब बताओ इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है,
सबसे छोटा टर्म क्या है 0.33। 0.33 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7:21 को। आपसे पूछा है इस रेशियो में सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, तो आपको 1 सेकंड में फटाफट करके देखना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, पक्की बात है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। अब मीन प्रोपोर्शन आपको तो पता है क्या होता है, अभी बताया था मीन प्रोपोर्शन। x is the mean proportion between x minus 2 and x minus 3, then the value of x, then the value of x। कैसे करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नोट कीजिए, ध्यान दीजिए। कहता है if x be the mean proportion between x minus 2 and x minus 3। मीन प्रोपोर्शन ये कह रहा है कि अगर ये इसके बीच का नंबर है। आपको याद है मीन प्रोपोर्शन में अगर b मीन प्रोपोर्शन है तो मतलब ये कहा जा रहा है a इंटू सी और b इंटू बी, मीन प्रोपोर्शन बीच वाला नंबर। यहां पे क्वेश्चन ने कहा इफ एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन, यानी ये जो बीच में नंबर आ रहा है वो x है। किसके बीच में आ रहा है, x माइनस 2 x माइनस 3। यानी ये क्वेश्चन इस तरीके से बन गया कि भैया a जो है वो x माइनस 2 है, बीच का नंबर पता नहीं तो उसको हमने x ले लिया, और c नंबर क्या है x माइनस 3। कई बार हमको सिर्फ 3 ही नंबर देता है और उससे कहता है हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो बीच वाला नंबर 2 बार लिखते हैं हम उसमें, ठीक है। यानी ये तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपको याद है बीच का मल्टीपल एंड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, यानी x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 के बराबर होगा। तो अल्टीमेटली यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस का 3x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2x और प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगेन ये एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 5x प्लस का 6। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आपको साफ दिख रहा है बच्चे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ माइनस का 5x से उठ के यहाँ पे प्लस का 5x प्लस 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। चेक कीजिए ऑप्शन में x की वैल्यू 6/5 है, ऑप्शन में 6/5 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी 6/5 है, तो हम इसको सी पे टिक लगा देंगे, ठीक है बच्चे। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। मीन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन के वर्डिंग को पकड़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन बीच की वैल्यू को कह रहा है, किन के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में, है ना। एक्चुअली में रहा कैसे होगा, ये ऐसे रहा होगा x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये प्रोपोर्शन बन ही नहीं पाएगा, तो बीच वाले नंबर को हम क्या करते हैं, डबल बार करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है ऑफ अ नंबर 12 16 18। यानी एक ऐसे पैटर्न में है, इसका चौथा नंबर बताना है, ये प्रोपोर्शन के पैटर्न में है, यानी 12 16 18, चौथा नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और मीन प्रोपोर्शन के रूल के हिसाब से आपको मालूम है बीच के दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, दोनों एंड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा 12 इंटू एक्स किसके बराबर होगा, 16 इंटू 18। मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा x की वैल्यू निकालनी है, 16 इंटू 18 बटे में 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 के टेबल से कट जाएगा 2 बार में, 6 के टेबल में कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा कितने 8 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। इसका मतलब यहाँ का जो चौथा नंबर है वो क्या होगा 24। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द होल वर्ल्ड इज 1:2। पूरे पृथ्वी पर जो लैंड है और जो वाटर है उसका रेशियो 1:2 दे रखा है, ठीक है। इफ दिस रेशियो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3, यानी पहले जमीन की बात हो रही फिर पानी की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसको दो हिस्सों में बांट दो, ये नॉर्दर्न प्लेस है और ये साउदर्न प्लेस है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर 2:3 में लैंड एंड वाटर है, देन द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ में बताना है कि जमीन और पानी किस रेशियो में है। तो इसका एक एग्जांपल ऐसे मान के चलिए, लैंड एंड वाटर 1:2 में कह रहा है। इसका एक मोटा मोटा अमाउंट मान के चलिए कि लैंड 10 है और वाटर कितना है 20। अपनी तरफ से एक राउंड फिगर मान लीजिए, क्योंकि 10 और 20 को कट के 1:2 ही आना है। यानी टोटल जमीन और पानी का टोटल कितना है 30 है। जमीन और पानी के टोटल टुकड़े मिला के कितने 30, जिसमें से 10 हिस्सा जमीन का है और 20 हिस्सा पानी का है। ये बात क्लियर हो रही है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कह रहा है 2:3। तो देखो 2:3 किसका 30 का। पहला 2 क्या है, पहले किसके बारे में बात कर रहा था, लैंड का, फिर वाटर का। यानी पहला वाला 2 लैंड है, दूसरा वाला क्या है वाटर है। तो 2, अच्छा ये 2:3 नहीं होगा, सॉरी। इसको हम इसको यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिए।
सबसे पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड का क्या मामला होगा? 2/5। देखो 2:3 का मतलब क्या है? 2/5, वो भी किसका? टोटल किसका? 30 का। 30 क्योंकि टोटल हिस्सा जमीन और पानी कितना है पूरी दुनिया में? 30 हिस्से। ये कैंसिल होगा 6, आंसर कितना आ जाएगा? 12। और वाटर का कितना है बच्चे? 3/5। देखो इसने 2:3 बोला था, यानी लैंड 2 है और वाटर कितना है? 3 है। और किसका हो जाएगा? 30 का। ये कैंसिल होगा कितना है? 6, आंसर कितना आ जाएगा? 9। इसका क्या मतलब हुआ? टोटल पृथ्वी पर, टोटल पृथ्वी पर लैंड कितना है? एक रेशियो थोड़ा सा गलत हो गया यहां पे। क्या गलती हुई है? दोबारा ध्यान दीजिए। गलती ये हुई है बच्चे, हम बात कर रहे हैं लैंड की, तो लैंड है 2/5 और पूरी दुनिया में जमीन है ही कितनी? अभी हमने गलती किया, हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, ये गलत किया। हम यहां 2 किसकी बात कर रहे हैं? 2 क्या है इसमें? लैंड। 2 क्या है? लैंड है। पूरी दुनिया में लैंड है ही कितने? 10। जब पूरी दुनिया में 10 जमीनें हैं और उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:5 में है, तो नॉर्दर्न में कितना हो जाएगा? ये कैंसिल कितना? 4 आ गया। ये लैंड की बात हो रही थी। अब वाटर की बात करते हैं। वाटर इस रेशियो, किस रेशियो में? 3/5। और पूरी दुनिया में वाटर कितना है? 20। ये कैंसिल हो जाएगा 4, आंसर कितना आ जाएगा? 12। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी कितना है? 12 और जमीन कितनी है? 4। अब आपसे पूछ रहा साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? भाई साहब बहुत सिंपल है। साउदर्न हेमिस्फीयर में भाई पूरी दुनिया में जमीन 10 है, जिसमें तो नॉर्दर्न में कितना है? 4। तो जमीन बची कितनी? 6। पूरी दुनिया में वाटर कितना है? 20। नॉर्दर्न में कितना है? 12। तो पानी कितना बचा? 8। इसको काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3:4। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में जमीन और पानी का रेशियो कितना है? 3:4। ये बात समझ में आ रही है? आपने 30 क्यों लिया? 30 इसलिए लिया कि 1:2 को एक्सप्लेन करने के लिए 30 इज द बेस्ट नंबर, है ना। 1:10 और 20 मान लेंगे। पूरी दुनिया में जमीन 10 टुकड़े हैं और पानी 20 टुकड़ा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:3 के फॉर्म में कह रहा है, तो 2:3 को हमने 10 और इसमें डिवाइड कर लिया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जमीन कितनी निकली? 4 और पानी कितना निकला? 12। तो साउदर्न में क्या निकलेगा? जमीन 4 है, टोटल जमीन 10 थी जिसमें 4 नॉर्थ में है, तो साउथ में जमीन कितनी होगी? 6। टोटल दुनिया में पानी 20 है, जिसमें नॉर्थ में कितना है? 12। तो साउथ में कितनी होगी? 8। इसको आपस में काटेंगे 3:4 आ जाएगा, है ना बच्चे? क्लियर है? जल्दी से फटाफट देख लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वर्डिंग पकड़िए, एक नंबर है जो डिवाइड कर रहे हैं हम 2 पार्ट में। किस तरीके से? सच दैट 5 टाइम द फर्स्ट नंबर पार्ट एडेड टू 11 टाइम द सेकेंड पार्ट, टू 11 टाइम द सेकेंड पार्ट मेक 7 टाइम द होल। इसमें वर्डिंग में बेटा कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमने किसी 2 पार्ट में बांटा, सर्टेन नंबर 2 पार्ट में बांटा, यानी पहला x और दूसरा y। सच दैट 5 टाइम द फर्स्ट नंबर, 5 टाइम द फर्स्ट नंबर एडेड टू द, ये बेटा 11 टाइम द सेकेंड नंबर होगा। 11 टाइम द सेकेंड नंबर, 11 टाइम, बीच में कॉमन नहीं होगा। 11 टाइम द सेकेंड नंबर एंड द सेकेंड पार्ट मेक इट 7 टाइम द होल। मतलब ये कहना चाह रहा है 7 टाइम द होल, ये कहना चाह रहा है बेटा। स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ वर्डिंग मिस हुई है जिसकी वजह से स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। एक नंबर को हमने 2 टुकड़ों में बांटा, जिसके पहले पार्ट को अगर हम 5 गुना कर दें और दूसरे पार्ट को 11 गुना कर दें, उसको आपस में जोड़ दें, तो उसका आंसर वही आएगा। क्या आएगा? कि जब हम उसको आपस में उन दोनों नंबर को जोड़ दे तो वो नंबर 7 गुना और ये दोनों 5 गुना 11 गुना आपस में बराबर होगा। लास्ट में क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट, एक्स और वाई का रेशियो आपस में क्या होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 5x प्लस में 11y, वो करेंगे कितना आ जाएगा? 7x प्लस में 7y। एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, 11y यहाँ पे है, ये 7y यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7y, ये 7x है, 5x कितना चला जाएगा? माइनस का 5x, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 4y। अब आपको जो रेशियो निकालना है वो x रेशियो y में फॉर्म में निकालना। ध्यान रखना x उधर है, तो आप एक काम कीजिए, x को ये रहने दीजिए, y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, 2 नीचे आ जाएगा, तो x और y रेशियो कट के कितना आ जाएगा? 2/1, दैट इज 2:1, दैट इज 2:1। ध्यान रखना x और y की पोजीशन बहुत ध्यान रखना। इधर x था तो x को इधर, y को हम इधर लेंगे ताकि x/y की वैल्यू क्या आ रही है? 2/1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सो रेशियो इज 2:1। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, पक्की बात है। क्वेश्चन के वर्डिंग को अच्छे से पकड़ना है बेटा, वर्डिंग से पकड़ लोगे सेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कहता है व्हाट सम ऑफ अ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 पर्सन इन द रेशियो 3-4-7 सो दैट द सेकंड पर्सन रिसीव ₹12 ओनली। मतलब कह रहा है कि 3 लोगों में पैसा बांटना है 3-4-7 के रेशियो में। कितना पैसा ये नहीं बताया, लेकिन कह रहा है जितना भी पैसा है उसको मैं 3-4-7 के रेशियो में बांटना है, और जो सेकंड पर्सन है ये बीच वाला उसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 12 रुपए मिलने चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है सो डेट द सेकंड, तो पता है टोटल पैसा कितना है, ये टोटल पैसा कितना है बेटा, बहुत आसान है। अगर किसी रेशियो में 4 का मतलब 12 है तो इन टोटल का क्या मतलब होगा, दिमाग लगाओ। 4 का मतलब 12 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 4 का मतलब 12 है तो 1 का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा सोचो 4 का मतलब अगर 12 है तो 1 का मतलब कितना होगा, 3 होगा। अगर 4 का मतलब 12 है तो 1 का मतलब 3, रेशियो के हिसाब से। तो आपसे पूछ रहा है टोटल का मतलब पूछा, 7 3 10 और 14, तो 14 का मतलब कितना होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 42। तो देखो ऑप्शन में 42 है क्या, यानी टोटल पैसे कितने हमारे पास 42। जब आप 42 रुपए को 3-4-7 के रेशियो में बांटोगे तो ही 4 का मतलब कितना आएगा, 12 आएगा। आई बात समझ में। क्योंकि ये देखो आप ऐसे भी कर सकते, 4 का मतलब 12, आपसे ये भी पूछ सकता है तो बताओ पहले को कितना मिला होगा, 9 रुपए मिले होंगे, है ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो तीसरे को कितना मिला होगा, 21 रुपए। देखो सबको मल्टीप्लाई करके टोटल 42 रुपए आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड वाज 4 टाइम द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड। जितने बच्चे पास हुए हैं वो जितने बच्चे फेल हुए हैं उसके 4 गुने हैं, मतलब जितने बच्चे फेल हैं उससे 4 गुने बच्चे पास हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो 10 बच्चे फेल हो गए, तो 10 का 4 गुना कितना होगा, 40। 40 बच्चे पास है, 40 पास है, 10 फेल है। इफ देयर हैड बीन 35 फीवर, अब ये फीवर का मतलब क्या होता है, फीवर का मतलब यहां पे कम हो जाना। फीवर का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, कम हो गए बच्चे कैंडिडेट, एंड 9 मोर हैड फेल, यानी जितने बच्चे हैं उसमें से 35 बच्चे कम हो जाएं और 9 बच्चे फेल हो जाएं, यानी ये दोनों काम एक साथ होगा। द रेशियो ऑफ द पास्ड एंड फेल कैंडिडेट वुड हैव बीन 2:1। तो इसको क्या करेंगे, देन कहता देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखो बच्चे सॉल्यूशन को यहां पे अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यहां पे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्यूशन में हम यहां पे देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा। आप लेट द फेल स्टूडेंट, हालांकि आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी समझा रहे, फेल स्टूडेंट कितने x, तो पास स्टूडेंट कितने होंगे, पास स्टूडेंट कितने हैं 4x, क्योंकि आपसे कहा गया है जो पास है वो फेल वाले से 4 गुने हैं। तो कॉमन सेंस कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5x हो गए। भाई हमने फेल वाले बच्चों को माना x, तो पास वाले बच्चे कितने होंगे क्वेश्चन के हिसाब से 4x, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 5x। अब सवाल के हिसाब से क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर 35 बच्चे कम हो जाएं, अगर 35 बच्चे कम हो जाएं तो किस में से, टोटल में से 35 बच्चे कम हो जाएं और 9 बच्चे फेल हो जाएं, तो हमारा पास और फेल का जो रेशो आएगा, पास और फेल का रेशो वो 2:1 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 35 बच्चे कहां से कम होंगे, टोटल में से या जो बच्चे पास हुए हैं उसमें से, किस में से कम होना चाहिए, टोटल में से या जो बच्चे पास हुए इसमें से, होना चाहिए टोटल में से। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये रेशियो कुछ इस टाइप से बनेगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने बच्चे हमारे पास हैं पास वाले उसमें से हम 35 बच्चे कम कर देते हैं और 9 बच्चे फेल कर देते हैं, ये पास वाले बच्चे हैं। और जितने बच्चे अपॉन में जो फेल, क्योंकि आपसे क्या बोला है द कैंडिडेट, पहले क्या था रेशियो ऑफ द पास एंड फेल, पहले पास वाले की बात कर रहा है फिर फेल वाले की बात कर रहा है, वो कितना हो जाएगा 2/1। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ध्यान से समझिए। टोटल पास वाले बच्चे में से हमने 35 बच्चे कम कर दिए, 9 बच्चे और कम कर दिए कि 35 बच्चे कम हो जाए 9 बच्चे और फेल हो जाए, तो जो 9 बच्चे फेल हो रहे हैं वो फेल वाले में बढ़ जाएंगे, सोच के देखो। अरे इधर से 9 बच्चे फेल हुए पास वाले में से ही, टोटल बच्चे हमारे पास जितने थे, टोटल बच्चे हमारे 4x और 1x 5x थे, 35 बच्चों ने छोड़ दिया या 35 बच्चे कैंडिडेट निकल गए तो पास वाले में से निकले, फेल वाले में से नहीं। और 9 बच्चे फेल हो जाए तो इधर से अगर 9 घटेंगे तो इधर जुड़ जाएंगे, ये रेशियो टोटल कितना बन जाएगा 2:1। तो बताइए टोटल बच्चे कितने हैं कैंडिडेट, x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्वेश्चन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा 4x, 35 और 9 मिला के कितने हो जाएंगे 44, अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस
9 इज इक्वल टू 2/1। बाकी आपको पता है आप क्या होने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, ये सॉल्व करके बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 4x माइनस का 44 इज इक्वल टू 2x प्लस का 18। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाए आने वाला है 4x में से 2x जाएगा 2x बचेगा, इधर 18 है और वो 44 उधर चला जाएगा प्लस का 44। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 18, 8 4 12 और ये 5 और 6 62 और 2 नीचे आ जाएगा, है ना। ये कट के कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। x की वैल्यू 31 आ गई। आपसे सवाल में पूछा क्या था, देन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉज, टोटल कैंडिडेट कितने होंगे, x की वैल्यू कितनी आई 31 आई है x की वैल्यू, है ना। और टोटल बच्चे कितने थे हमारे हिसाब से, टोटल हमारे हिसाब से 5x थे, यानी 5 इंटू 31 कितना आ जाएगा बच्चे 155। कितना आ जाएगा 155। तो कितने बच्चे हैं टोटल, 5x थे, बच्चे कितने थे 5x, x की वैल्यू हमारी 31 निकली, तो आंसर कितना आ जाएगा 155। ध्यान दीजिए फटाफट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिए। द मंथली इनकम ऑफ एच एंड डब्ल्यू, द मंथली इनकम ऑफ एच एंड डब्ल्यू इज द रेशियो 4:3 and the expenditure in the ratio is 3:2 if each of them save 600। कहने का क्या मतलब है, H और W जो हैं दो व्यक्ति हैं, इनकी जो इनकम है 4:3 में है और इनका जो एक्सपेंडिचर है 3:2 में है, और दोनों अपने इनकम में से एक्सपेंस घटाने के बाद दोनों के दोनों 600 रुपए बचा लेते हैं, दोनों के दोनों 600 रुपए बचा लेते हैं। तो आपको बताना है व्हाट, आपको बताना है द इनकम ऑफ W इन अ रुपी। तो W की इनकम क्या है, एक बात समझिए, आप यहां पे इनकम को मान लीजिए x और एक्सपेंडिचर को मान लीजिए y। अब समझिए यहां पे क्या है, ये है h, h की इनकम कितनी बता रही है 4x। समझो ये पहला वाला कौन होगा, h होगा, ठीक है। और w की इनकम कितनी बताई जा रही है 3x। देखो 4:3 कह रहा था, दोनों की इनकम मान ली। अब इसके इनकम में से हम खर्चे घटाएंगे, खर्चे कितने 3:2, तो हमने खर्चों को मान लिया 3y, खर्चा हमारा y है और रेशियो क्या है 3, इसको क्या मान लेंगे 2y। तो अगर वो व्यक्ति अपने कमाई में से खर्चे घटा देता है तो कितने रुपए बच जाते हैं उसके पास 600 रुपए। यहां भी अपने कमाई में से खर्चे घटा लेते तो कितने बच जाते हैं 600 रुपए। ये दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आपने मैथ में ऐसे सवाल 9th 10th में बहुत किए होंगे, है ना। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको पता है कैसे करना है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन साइन बराबर करेंगे, इक्वेशन साइन कैसे आ सकता है बराबर, अब यहाँ पे कोई एक चीज आप बराबर कर पाएंगे, या तो आप इसको x को बराबर कर लीजिए तो y को बराबर कर लीजिए। आप एक काम करें 3 और 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 तिया 12x, ये आ जाएगा 9y और ये आ जाएगा 6 तिया 1800। इसको करेंगे 12x, ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 6 12, ये आ जाएगा 2400। इक्वेशन बराबर करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y, डेट इन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 600, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 600। y हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर था। और हमसे क्या पूछा है, द इनकम ऑफ w, तो हमें इनकम निकालना है, x वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, कोई भी एक इक्वेशन, 4x माइनस 3y हम इसमें डाल देते हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 600। हमारी y की वैल्यू कितनी आई 600 आई है, तो 4x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 इज इक्वल टू 600। 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू 600। हमारा आ जाएगा 4x इज इक्वल 1800 उधर चला जाएगा, 600 के साथ प्लस हो जाएगा तो 2400 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 बटे में 4, 2400 बटे में 4, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 600, यानी x कमाई कितनी है 600। हमसे पूछा है w की इनकम कितनी थी, है h और w, इनकम है 3x, w की इनकम कितनी है 3x, x की वैल्यू कितनी आई 600, तो w की इनकम कितनी हो जाएगी 3 इंटू 600 कितना हो जाएगा 1800। तो इसमें 1800 ऑप्शन है, w की इनकम कितनी होगी 1800। x की वैल्यू हमारी 600 आई है और w की इनकम कितनी थी, हमारी w की इनकम थी 3x थी, जो कि हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिखी थी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। आपसे सीधा सीधा w की इनकम पूछी है। इस क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन था जो आपने 9th 10th में किया होगा, उस टाइप से क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालने को कहता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है इफ a अपॉन b that is 2/3
एंड बी अपॉन सी, ये गलत है बेटा, यहाँ पे 2/5 नहीं 4/5 होगा। तो आपको सबसे आपको कहता है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का रेशियो निकालना। ध्यान रखना जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी का आप रेशियो निकालेंगे, तीनों का रेशियो। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए तो आपको कैसे करना है, उल्टा एन बनाना है। ध्यान दीजिए ए अपॉन बी को आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी, और ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। बी अपॉन सी को लिख सकते हैं बी रेशियो सी, वो क्या दे रखा है 4/5। उल्टा एन बनाने के लिए भी कंडीशन है कि आप उसको फ्रैक्शन में भी ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, और अब जाके आप उल्टा एन बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 8, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। चेक कीजिए क्या इन दोनों में ए और बी में क्या 2:3 का रेशियो बन रहा है, हाँ कट के 2:3 आ जाएगा। क्या बाद के दो वाले में 4/5 का रेशियो बन रहा है, हाँ 3 की टेबल में 4/5 का रेशियो बन रहा है। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 8, 12, 15। अब हमसे मांगा क्या है, हमसे मांगा है ए प्लस बी अपॉन में बी प्लस सी का रेशियो। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए कितना है 8, बी कितना है 12, बी कितना है 12 और सी कितना है 15। जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। क्या 20/27 कोई फंक्शन इसमें है, 20/27 बताइए, है सिंपल है। ठीक है, कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो ऐसे होगा। बस इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप ये उल्टा एन बनाएंगे तो आप नंबर को फ्रैक्शन में नहीं रेशियो में करेंगे। रेशियो में करने के बाद आप इस तरीके से करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, सेम क्वेश्चन से पहले भी रिपीट हुआ है। रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:8। ए और बी की मंथली इनकम कितनी है 9:8, एंड द रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 8:7। अब उनका एक्सपेंडिचर कितना है 8:7। इफ दे सेव 500 ईच, फाइंड द ए मंथली इनकम। देखो इससे पहले भी आपने इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन किया था, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं इसको एक नए तरीके से करा रहा हूं। बेटा आपको मालूम है कि इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग बचती है। इसको क्या हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं एक्स और वाई वाला कंसेप्ट ना सिर्फ एक ही लेना चाहूं एक्स या वाई, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं इनकम में से अगर सेविंग ही घटा दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आता रही है बात? तो तब भी वही इनकम में से अगर मैं डायरेक्ट सेविंग घटा दूं तो एक्सपेंडिचर ही बचेगा, है ना। तो इसको मैं उसी तरीके से कर रहा हूं। देखो इनकम कितना बता रहा है ए और बी का 9:8, तो ये रहा ए और ये रहा बी। समझो इनकम ए की कितनी है 9, इसको इनकम को मैं x मान लेता हूं, तो बी की इनकम कितनी हो जाएगी 8x। इसमें से अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेविंग माइनस कर रहा हूं। सेविंग कितनी है भाई, सेविंग है दोनों की कितनी 500। तो मैं यहां से 500, देखो ये वाला सवाल पहले मैंने एक्सपेंडिचर माइनस करके दिखाया था, अब मैं सेविंग माइनस करके दिखा रहा हूं। अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं दोनों में से तो अब यहां जो बचेगा एक्सपेंडिचर बचेगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना कह रहा है 8:7, 8/7। बताओ बात समझ में आ रही है कुछ? मैंने इनकम में से सेविंग माइनस करी तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्वेश्चन में गिवन। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इससे ठीक 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको कराया था, उसमें मैंने 8 और 7 को y मान के, x और y दोनों मान के किया था। यहां ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले सवाल में आपको ये करके दिखाया गया था। यहाँ पे x और y, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे लेंदी हो रहा था। अब इसको एक नए तरीके से करके देखो आप इसको इस तरीके से करके देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसको सॉल्व करने पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 7 को, ध्यान दीजिए फटाफट जल्दी, 7 9 जा 63, 63x और ये आ जाएगा 3500, और उधर मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 64x माइनस कितना हो जाएगा 4000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, x वाला एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ, इसमें नंबर वाले, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4000 माइनस का, 4000 इधर प्लस का आ जाएगा और 3500 इधर। कोशिश करो पॉजिटिव साइन में रखने की। ये 64 इधर है और ये यहाँ पे 63 उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का 63x, तो फाइनली बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 500। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्टली 500। और हमसे पूछा क्या था बच्चे, हमसे पूछा था कि फाइंड एज मंथली इनकम, ए की मंथली इनकम, x की वैल्यू 500 आ गई। तो ए की मंथली इनकम कितनी थी बच्चे, सॉरी ए की मंथली इनकम कितनी थी, इसमें ए की मंथली इनकम थी 9x, तो ए की इनकम कितनी 9 इंटू 500 कितना आ जाएगा 4500। देखो क्या ऑप्शन है 4500 है, तो ए की मंथली इनकम आ गई 4500। हमको एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें मुश्किल पड़ रही थी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को बेटा आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कीजिए, हम आपको पूरा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे।